मैं समझती हूँ कि इस तरह के लोगों के लिए सियासत अनफिट है। वो सियासत में अनफिट है वो बंदा कि जो जोकर टाइप वो सर्कस में थोड़ी काम कर रही है। उस शख्स ने 4-5 साल में तबाही मचाई, हमारी नस्लें तबाही उतार दी। किसने? इमरान खान। भाई आप लोगों की अगर इतनी क्वालिटी नहीं थी सियासत की, इतनी आपके अंदर स्टेमिना ही नहीं था, तो आपने इतना गंद किया क्यों? मैं तो समझती हूँ इसने सिर्फ फेम ली है। नवाज शरीफ के नाम के ऊपर, शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर, मरियम के नाम के ऊपर उसने फेम ली है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, कुछ दिन पहले पीपल पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं शर्मिला फारूकी, और उनकी एक तस्वीर वायरल होती है, बल्कि तस्वीरें वायरल होती हैं, और एक पार्टी में जाती हैं वो, वहाँ से वो अपना पूरा फ़ोटोशूट करवाती हैं। उसके बाद अपनी FB पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ मौजूद हैं सैलूमी राना, और कल्चरल विंग की प्रेसिडेंट हैं, और इनका ताल्लुक नून लीग से है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। मुझे मैडम बताइएगा कि एक जो कोई भी है पॉलिटिशियन है, लोग उनको देखते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा काम करेंगे तो लोगों के ऊपर क्या असरात जाएंगे? बहुत बुरे जाएंगे। सीखना चाहिए, सियासतदान से तो अच्छी चीज़ें सीखता है इंसान, और डिसिप्लिन सीखता है। और आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे पीपल पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और 24 घंटे हेडलाइंस में होती हैं TV की, शर्मिला फारूकी एक पार्टी में जाती हैं, वहाँ पे उनकी पार्टी होती है, सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ़ एंगल से तस्वीरें बनाई जाती हैं। यानी कि कार्टून शक्ल, आपको मैं बता दूं, इस तरह की तस्वीरें हैं। वो नाज़रीन देख भी रहे होंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि इस तरह के लोगों के लिए सियासत अनफिट है। वो सियासत में अनफिट है वो बंदा कि जो जोकर टाइप वो सर्कस में थोड़ी काम कर रही है। उसको खुद वो इस चीज़ को सोचना चाहिए कि मेरा एक नाम है, और ये जो बड़े लोगों का नाम लेके, जैसे नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहबा का फेम ले लेते हैं लोग। फेम लेने के बाद वो अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ नहीं होना चाहिए। वो फिर उसको इतना है तो वो किसी चले जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे वो सर्कस हो, वहाँ पे वो अपना काम करे और अपना शौक़ पूरा करे। ये तो बहुत चीप बात है, बहुत बुरी बात है कि एक सियासतदान को, एक और ख़ास तौर पे एक लेडीज़ को, मेल को भी नहीं करना चाहिए। और कुछ अच्छा मैडम, ऐलान हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या समझती हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह, उसमें तो कोई अदल बदल नहीं है, बिल्कुल होंगे। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, आपका ताल्लुक नून लीग से है। नून लीग इलेक्शन से पीछे दौड़ रही है। पहले उन्होंने दौड़ने लगाई, जी हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, अभी हमारी तैयारी नहीं है, इमरान खान साहब अंदर हैं जेल के, ठीक है, पीपल पार्टी के साथ इनके मुआहदे थे, सारा कुछ था, अब सारा कुछ टूट गया है। तो अब तो नून के पास फिलहाल मेरे ख्याल बच्चा कुछ नहीं है, तो इलेक्शन कैसे लड़ेगी अब? आप ऐसी बात की आपने कि जो अब मैं आपको क्या कहूँ, आप देखें मीडिया से हैं, आपने वो बात कही है कि नून लीग के पास बचा कुछ नहीं है। नून लीग के पास ही सब कुछ बचा है। इसलिए वो आप देखें कि वो शख्स वो है मियाँ, जिसका मियाँ नवाज शरीफ नाम है, जिसने एटम बम बनाया, मोटरवे बनाया, पूरी इतना फाका था, इतना गंद था उस वक़्त, इतनी करप्शन थी, इतना। मैं समझती हूँ कि अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनके आने से सब निज़ाम ठीक होगा। अच्छा, इनके पास तो बड़ी अच्छी टीम थी, आपको भी पता है। जब ऐलान किया इन्होंने, जी हम सारा कुछ ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, सारा कुछ ख़त्म करेंगे, आपके सामने है सारा कुछ, हालात आपके सामने है, आवाम रो रही है। कितने रोज़ हुए, कितना टाइम हुआ है उनके पास? अभी उनकी हुकूमत तो आने दें। कितना टाइम हुआ है? अभी तो मेरा हाल 1 वीक भी नहीं हुआ होगा, 1-2 वीक हुए होंगे।
तो कुछ टाइम लगता है। उस शख्स ने 4-5 साल में तबाही मचाई, हमारी नस्लें तबाही उतार दी। किसने? इमरान खान ने। आप उनकी देख लें, उनकी शक्लें सामने आ गई हैं। वो पिंकी भी रो रही होती है, इमरान खान साहब कह रहे हैं मनु छाड़ दो, वो अल्लाह दा वास्ता है, मैं बाहर जाना से भी तैयार हाँ। मैंने अभी रात को नेट पे देख रही थी उसको। क्या मैसेज देख रही थी आप? यही वो कह रही थी कि खान साहब कह रहे हैं कि बस किसी तरीके से मुझे जेल से निकाला जाए। मुझे भाई, आप लोगों की अगर इतनी क्वालिटी नहीं थी सियासत की, इतनी आपके अंदर स्टेमिना ही नहीं था, तो आपने इतना गंद किया क्यों? आपने एक पिंकी जैसी औरत को, नानी को पकड़ के, अभी भी आप लोगों की इश्क मशूकियों की उम्र थोड़ी है जो आप कह रहे हो। और वो शख्स देखे जिसने बीवी की, बाप की, बेटी की किसकी कुर्बानियां दी हैं, उसको देखे। उन वो तो जेलों से नहीं घबराए। मरियम तो जेलों से नहीं घबराई। कौन घबराया? ना उनके वर्कर। मेरी गाड़ी तोड़ी पीटीआई ने माल रोड के ऊपर, मैंने तो ऑफ नहीं की। मुझे ऑफरें की इन्होंने पीटीआई ज्वाइन करे, मैंने तो नहीं की। हम तो नहीं अपने, उनके साथी कैसे छोड़ गए उनको? उनकी किस इतनी जल्दी फूक क्यों निकल गई? अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, जेल में मर जाऊंगा, पाकिस्तान में ही मरूंगा, मैं मुल्क छोड़ के मैं नहीं भागने वाला। उनकी सारी बातें सच्ची हैं ना, वो बहुत सच बोलते हैं। कितने सच बोले हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, कितने लोगों को घर दिए हैं, कितनी महंगाई, उसका गंद आपके संभाला जा रहा है। अब एकदम से कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा और लोग संभालें और उसको फटाफट महंगाई कम हो जाए। तो होंगी, सब चीज़ें नॉर्मल होंगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर होंगी। पर वो तो बंदा है ही झूठा। किस पे बिलीव कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो समझती हूँ इसने सिर्फ फेम लिया है, नवाज शरीफ के नाम के ऊपर, शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर, मरियम के नाम के ऊपर इसने फेम लिया है। इसका काम ही ये था कि पैसे दे टिकटॉक बनवाना और ये चीज़ें गंद करना। इसकी बातें कोई सच्ची नहीं है, छोड़ दें। नहीं, अगर हम फेम पे जाते हैं तो वो पहले भी आपको पता है कि कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो पहले भी नाम है उनका, तो फेम की उनको ज़रूरत ही नहीं थी वैसे अगर देखा जाए तो। नहीं, जब बंदा रिटायर हो जाता है ना, तो वो पुराने फेम का आदी होता है। फिर उसको वो प्रोटोकॉल और फेम नहीं मिलता। फिर वो ढूंढता है कि मैं किस बड़े नाम को देखूं और फेम लूं। उसने ये काम किया है, ठीक है। हम इस चीज़ को, उसका जो भी कोई इमोशन हुआ है, नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने उसको शौकत खानम की जगह दी, नवाज शरीफ साहब ने उसकी पेमेंट की, उस शौकत खानम को बनाया। नाम तो उनका होना चाहिए था, नाम इसका हो गया। जो उन्होंने फ्लाई काम किए हैं, जो इसको खाने के लिए देते रहे हैं, सदका खैरात, वो भी ये बंदा भूल गया है। इसको तो इतनी शर्म नहीं आई कि जिस थाली में मैंने खाया उसी में शेक किया। ये गलत बात है। अच्छा, अगर इलेक्शन अपने टाइम पे होते हैं तो अगर खान साहब को इजाज़त दी जाती है, आप भी यहाँ इलेक्शन लड़ें, क्या पीटीआई जीतेगी या हारेगी? क्या कहेंगे इसके बारे में? कभी ख्वाब च भी ना सोचना कि पीटीआई जीतेगी, ठीक है। अब नस्लें जो है ना हमारी, अल्लाह के इंशाल्लाह उनको शऊर आएगा, अल्लाह उनके ऊपर ख़ास अपनी रहमत करेगा कि शैतान से उनको बचा के रखेगा। ये शैतान है बहुत बड़ा, मान लें, शैतान है, शैतान है, ये शैतान है। अल्लाह इसको हिदायत बख्शे, अल्लाह इसको हिदायत बख्शे। पर मैं क्या इसके बारे में बोलूं कि जिसने अपने लिए एक ऐसी काला इल्म करने वाली औरत ढूंढी, ये फेम था उसका, ये उसका नाम था। इस तरह अपने नाम को मिसयूज़ करते हैं। इसका लिए कि वो रिटायर था, उसको कोई पूछता नहीं था। उसने कभी काला इल्म तो कभी पीला इल्म ढूंढ ढूंढ के उसने औरतों को रखा। हद होती है। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, साबिक वज़ीर आज़म वापस आए 4 साल बाद और सीधा मीनार पाकिस्तान गए, वहाँ पे हज़ारों का मजमा था, वहाँ पे जलसा नून लीग का, नारा पीटीआई का, इसकी क्या वजह थी? बस करें, आप वो बात करें जो बर्दाश्त में नहीं हो रही। कौन सा पीटीआई का नारा था, अब बताएं मुझे। काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। वो तो फेक है, वो तो फेक है। और उठा के कहाँ से बच्चों को, वो तो आईजी साहब ने भी कहा कि फेक है वीडियो, और बच्चों को उठा के उनके नारे लगवा के उसके साथ अटैच किया गया। आपको कैसे अटैच किया गया, मुझे थोड़ा तफसीलन बताएं थोड़ा सा। जानता है, आपसे बेहतर कौन जानता है? आप तो माहिर हैं, आप मीडिया तो माहिर होता है। अब ये जो सोशल मीडिया होता है ना, ये तो माशाल्लाह इन चीज़ों में, अब मेरी भी पता नहीं आप कहाँ से कटिंग करके तो कहाँ से फिट करेंगे। ये वादे हम सारा चलाएंगे
ये कटिंग नहीं होगा, यहाँ पे सारा चलाएंगे। चलो एक वीडियो होती है, एडिट हो जाती है। कितनी वीडियो वायरल हुई हुई, एक नहीं है, कम से कम 40-50 वीडियो। ठीक है, यूनिवर्सिटियों से बच्चे उठाए गए पैसे दे के, और उनसे नारे और ये वो, और साथ उसके जो उन्होंने जोड़ा और फेक सारी चीज़ें की। आप समझदार हैं, आप ऐसी तो बात करें ना, माशाल्लाह सीनियर भी हैं, समझदार भी हैं, और इस चीज़ को आप जानते भी हैं कि ये लोग किस तरह से एक नामवार हस्ती को लेके अपने फेम लेना चाहते हैं, और उन्होंने लिया है, हमेशा लिया है। उनकी औरतों ने भी यही गंद किया है, नाच गाना ये वो। इतना तो मैं समझती हूँ, मैं कल्चर विंग की प्रेसिडेंट हूँ, उनकी इतनी शर्म, उनको भी शर्म है। उनको भी पता है कि हमने अपने लिमिट में लेके कैमरे के आगे शूटिंग करनी है, अपनी स्टेज पे करनी है। वो भी ऐसे चौकों में जाके डांस नहीं करती जैसे। ठीक है, आपकी बात ठीक है। नाच गाना हुआ, सारा कुछ हुआ पीटीआई के दौर में। नून लीग का जलसा हुआ, वो भी वीडियो वायरल हुई हुई है। बनाई 1 इंच सड़क बनाई, किसको? मेरा सवाल नाच गाने पे हो रहा है। अच्छा, नाच गाने क्या कह रहे हैं आप? नवाज शरीफ जब जलसा कर रहा था तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे जलसे में कोई नाच गाना नहीं है, तो वीडियो सरेआम है। ये मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा ये वीडियो दिखाए जरा। औरतें, वो बेचारी बुजुर्ग औरतें, वो बेचारी अपने कायद को देखने के लिए जो तरसी हुई थी, वो भंगड़ा कर रही थी, तराने कर रही थी, कवालियाँ कर रही थी और दुआएं कर रही थी, वो और चीज़ थी। आप उसको पीटीआई के साथ बिल्कुल ना जोड़े, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, और इनका यही कहना है कि बिलावल साहब जो हैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही बनेंगे, और जब इलेक्शन होगा तो जीत के भी दिखाएंगे। नाज़रीन मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।